आईवीएफ करना जा रहे फिर भी बच्चा नहीं हो रहा। आप में से किसी ने भी अपनी जिंदगी में कभी खुद जाके अपना तकिया सिलाया? 124 तरीके से आदमी गलत सोता है। हमको सिर्फ ये सीखना है 3 तरीके सही सोने के। आप ध्यान रखिए, हमको कोई भी जीवन में सोना नहीं सिखाता है कि सोना कैसे चाहिए। आज हम आपको क्या बता रहे हैं? सोना है। सोने के तरीके से आप जिन जिन बीमारियों के साथ में संघर्ष कर रहे हैं, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, थेरेपिस्ट के पास में जा रहे हैं, खुराक खा रहे हैं, किसी चीज की जरूरत नहीं। सोने के तरीके से आपको कोई भी बीमारी है, चाहे आपको लकवा मार रहा है, चाहे आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, चाहे आपके दोनों घुटनों में दर्द है, चाहे आपको हार्ट अटैक की समस्या है, चाहे आपकी आंखों के चश्मे बढ़ रहे हैं, चाहे आपका वजन, जैसे अभी उन्होंने पूछा, अभी सभी उत्तर मिलेंगे यहाँ पे। देखते जाइए किन किन स्टाइल से आप सोते हैं, तरीके होते हैं सोने के। देखो, कई लोग क्या करते हैं, कई लोगों को आदत होती है ऐसे सोने की, देखा होगा आपने, देखा? ऐसे सोते हैं कई लोग, ठीक है? कई लोग ऐसे सोते हैं, कई लोग ऐसे सोते हैं, देखा आपने? कई लोग ऐसे सोते हैं, देखा? आप देखना, कई लोग ऐसे सोते हैं, कई ऐसे सोते हैं, देखा आपने? और अब देखो, कई लोग ऐसे सोएंगे, कई ऐसे सोते हैं, देखा ना? ऐसे ऐसे सोने के तरीके। कई लोग तकिए के नीचे हाथ लगा के सोएंगे। ये 124 तरीके से आदमी गलत सोता है। हमको सिर्फ ये सीखना है 3 तरीके सही सोने के। कोई भी महिला अपना लेफ्ट हैंड अगर ऊपर रख के ऐसे सोएगी ऊपर, तो उसको कभी भी प्रेगनेंसी नहीं होगी। ध्यान रखिए, उसकी गर्भथैली ऊपर चली जाती है, दुनिया के चक्कर काटती रहेगी, आईवीएफ कराती रहेगी, सोनोग्राफी कराती रहेगी, संतों के जाती रहेगी, मरासा के जाती रहेगी, लेकिन उसको नहीं होगी, क्योंकि उसकी गर्भथैली सोने के समय ऊपर ले जाती हो। जो लोग ऐसे कई बार देखा होगा, कई तरह से दोनों हाथ ऊपर करके सोते हैं, ठीक है? कई लोग दोनों ऐसे करके सोते हैं, बहुत सारा। जो जो हाथों को ऊपर रखते हैं ना, इन सबको जो घुटनों की समस्याएं हैं सबसे ज्यादा। जैसे एक आपका आंख है, पैदा हुए थे, एक आंख बाद में आई कि पहले आई? साथ में आती है कि लेट जल्दी आती है? साथ में आती बात। तो माँ के पेट से हम सब एक साथ ही बाहर आते हैं, लेकिन आंख हमारी कुछ समय बाद एक कमजोर होती है और एक, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है? मेरे को लगता है दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरी पहले ये जानना है। ये इतना सा जान लोगे तो फिर हम सेशंस करते रहेंगे। और जो इस हाथ को ऊपर रख के सोएगा उसकी इस आंख का चश्मा बढ़ेगा, जो इस हाथ को ऊपर रख के सोएगा उसकी एक आंख का चश्मा बढ़ेगा, ठीक है ना? और जो दोनों हाथ ऊपर करके सोते हैं, जैसे घुटने की तकलीफ है, आंखें कमजोर हो रही है, ये सिर्फ हाथ ऊपर करने। आप सिंपल अपने को सीखना है कि सोना कैसे। तकिया सबको लेना है। एक चीज, यहाँ पे कुछ मॉडर्न लोग भी देख रहा हूँ, आप में से कभी कोई अपना टी शर्ट या ब्लाउज का कंधा यहाँ रख के सिलाता है क्या? कोई भी सिलाता है? यहाँ पे किसी का भी कंधा यहाँ आ रहा है क्या? इनको पूछो, इनके शर्ट है, टी शर्ट्स है, कोट है। कोट कभी देखा या आया हुआ कभी? कुर्ता। आप कितना सारा कुछ कर रहे हैं। आप में से किसी ने भी अपनी जिंदगी में कभी खुद जाके अपना तकिया सिलाया? किसी ने भी सिलाया? हम बहुत पढ़े लिखे हैं, सर्विस करते हैं, हमें बहुत कुछ आता है, हमारे पास गवर्नमेंट जॉब है, हमें ये नहीं पता हमारा तकिया सिलाना चाहिए। क्या मतलब ऐसी पढ़ाई करने का? हमको सोना नहीं आता। आप मेरी बात को अदरवाइज मत लीजिए, हमको भी नहीं आता था, हमने भी सीखा है रिसेंटली कुछ समय पहले। हमेशा जो हमारा शोल्डर लेंथ है, ये इसके अनुसार हमारा तकिया होना चाहिए। हमारा तकिया नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारी गर्दन ऐसे लटकती रहे, ठीक है? और हमारा तकिया ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारी गर्दन ऊंची रहे। होता है कई लोग ऊंचे ऊंचे तकिए लेके सोते हैं कि मन तो नींद नहीं आवे। ये जो गलत गलत तरीके से सोते हैं ना, इसी कारण ये सारी बीमारी होती है। मोटापा कल सुबह से पीछे आना शुरू हो जाएगा। सोने का तरीका ठीक कर दो। सोते कैसे देख लो। तकिया लेना, पहले तो अपने अपने 200-300 रुपए लगे, 400 लगे, पॉकेट मनी में से बचा लेना, जिद कर लेना है, चाहिए मेरे को तकिए के पैसे दो। बोले क्या तकिया सिलाने के लिए? तकिया, सबके घर में तकिया। मैं मेरे सफर में जाता हूँ, मेरा तकिया साथ लेके जाता हूँ। सब लोग देखते हैं तकिया की थैली होती है, बोले ये क्यों लाते हो? मैंने कभी इसके बिना मुझे नींद नहीं आती। यही बोलेंगे उनको क्या? तकिया हमेशा लेना, और तकिए को देखिए गर्दन के नीचे रख के नहीं सोना है। ऐसे आप जैसे सोते ना, गर्दन के नीचे डाल के, ये यहाँ पे गैप रहता है। हमेशा 2 इंच नीचे कंधे के तकिया डालकर सोना, ठीक है? स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल, फ्रोजन शोल्डर, वर्टिगो, बैक पेन के जितनी भी समस्या है, अगर आप ऐसे रख के सोएंगे तो ये सब बढ़ेंगी। और जैसे ही आपने इसको 2 इंच अंदर डाला, ये सारी समस्याएं खत्म, अपने आप ही खत्म होती है। आप अगर सीधा सोएंगे, दोनों पैरों में डिफरेंस रखेंगे, बीच में ना, प्लीज कमेंट्री मत करिए, सुन लीजिएगा।
नाभि से लेके पैर तक के ये जो पीरियड्स की समस्याएं हैं, घुटने दर्द करते हैं, कॉन्स्टिपेशन होती है, कब बहुत ज्यादा रहती है, सुबह बाहर ही नहीं आता है, माल अंदर पड़ा रहता है, कारण ये है आप जैसे ही इस तरह से पैर रख के अपने नाभि को सीध में रख के सोएंगे, ये सारी समस्याएं खत्म। फिर हाथों को देख लीजिए, इस तरह से हाथों को रखना है सीधा। ये अब इसमें 3 पोजीशन है, एक तो हाथ कैसे रखना है, एक हाथ नाभि पर रखना है, और एक हाथ कैसे मुट्ठी बंद करेंगे, नाभि से 2 इंच दूर 2 इंच नीचे, ऐसे। एक दिन ऐसे सोकर देखिए। और टेढ़ा, जब कुछ लोग कहेंगे मेरे को तो सीधे नींद नहीं आती, तो टेढ़ा कैसे सोना है, इधर रखा तकिए को, यहाँ कैसे रहेगा, ऐसे सोना है। क्या दिख रहा है आपको? सीधा रखेंगे तो नीचे गिर जाएंगे ऐसे, ठीक है, और ना ऐसे करना है, हाथ मोड़ा ऐसे, या ऐसे रहेगा, तकिए के नीचे नहीं घुसाना, गाल के नीचे नहीं घुसाना है, ऐसे नहीं करना है, हाथ ऐसे ही रखना है। नींद में आगे बच जाए तो हाँ समस्या उन्होंने सही क्वेश्चन पूछा। नहीं सही है ना, नींद में जब तक हम जग रहे हैं, हमको जब तक दूसरा, हम देखिए हमारे घर में बर्तन मारने के लिए नौकरानी रख लेते हैं, कपड़े धोने के लिए नौकरानी रख लेते हैं, हमारे सोने के लिए नौकरानी नहीं रखते या नौकर नहीं रखते। नहीं, एक बात और है, पति पत्नी एक दूसरे की चाकरी कर सकते हैं। एक दिन पति जगे, एक दिन पत्नी जगे, पति जैसी गलत सोए पत्नी इसको ठीक कर दे, और पत्नी जैसी गलत सोए पत्नी इसको ठीक कर दे। 2-4 दिन मेहनत मशक्कत करनी पड़ेगी, 2 घंटे। आइडिया चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है। सोने के तरीके से आप जिन जिन बीमारियों के साथ में संघर्ष कर रहे हैं, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, थेरेपिस्ट के पास में जा रहे हैं, खुराक खा रहे हैं, किसी चीज की जरूरत नहीं, केवल आपने अपने सोने का तरीका ठीक किया और आप इन सब बीमारियों से तुरंत ही बाहर आ जाते हैं। ठीक है, अब होता है देखिए, ये जो मैंने बताया, हाथ को ऐसे रखना, अंगूठे को अंदर बंद किया, मुट्ठी बंद करनी है, नाभि से 2 इंच दूर 2 इंच नीचे। हमारे शरीर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होता है हमारे प्राण। क्या होते हैं? और उड़ते क्या है शरीर से? प्राण ही उड़ते हैं, प्राण निकल जाते हैं। इन प्राणों को पुष्ट करने के लिए हमेशा ऐसे रखना चाहिए। आपको अभी सांस आती है वो यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से आती है, लेकिन जैसे ही आप हाथ यहाँ रखते हैं तो आप देखेंगे आपके प्रॉपर नाभि से आपके सारे शरीर में आपकी जो प्राण शक्ति है वो संचलन करने लगती है। आपको चाहे लास्ट स्टेज कैंसर है, चाहे आपको डायबिटीज है, चाहे आपको बीपी की समस्या है, चाहे आपके गोडे दुखते हैं, माथा दुखता है, कुछ भी है, पहले प्राणों को पूरे शरीर में संचलन करना सीखिए। जब भी बैठे तो ऐसे बैठिए, और जब भी सोए तो कोशिश करके ऐसे सोना। आप सो के देखिएगा, ये इतनी सी चीज आपको कॉन्स्टिपेशन से लेके हर तरह की समस्याओं से मुक्त कर देगी। खास करके पीरियड्स वगैरह में तो ऐसे उड़ा देगी पीरियड्स की समस्याओं को। मिनटों में सिर्फ बैठना है, बैठना है, ऐसे शर्त ये है, ऐसे बैठना है और सोना। कम से कम दिन में आधा से पौन घंटा ऐसे बैठना है, और सोते समय ऐसे हाथ रखना है। आप 15 दिन बाद आप खुद ही बोलेंगे कि भाई वहां चलना है एक बार वापस से। आजकल ये होता है ना, MRI IVF करना जा रहे, फिर भी बच्चा नहीं होता। मैं उनको एक ही बात पूछी, अभी एक महाराज आए थे, उनका योग सेंटर है यहाँ, तो उनको मैंने बोला भाई ये जो वहाँ औरतों को रखा हुआ था, बोले 5-5 साल से सेवा कर रही है हमारी, आप आ जाइए, 5 साल से सेवा करें, इसको अलग धीमे करके जल्दी करके ला। 5 साल से सेवा कर रहे हैं। मैंने उनको पूछा कि भाई इन्होंने आपकी नाभि चेक करी क्या, कभी पैर चेक किया, लेटी आप नाभि चेक करी, पैर चेक किया, वो करते ही नहीं। और जैसे उनकी नाभि ठीक कराते हैं, दूसरे तीसरे महीने में अच्छी खबर आ जाती है। नाभि सिर्फ आप हमेशा इसको ध्यान रखिए, कोई भी बच्चा बीमार होता है, औरत बीमार होती है, आदमी बीमार होता है, पहले देखे कि पैर संतुलित है कि नहीं, पहला, और नाभि अपनी जगह है कि नहीं। फिर दुनिया भर का योग करने उससे नहीं पता चलता है बराबर, पैर से, जो मैंने भी किया था ना, पैर आप सुन लीजिए, पैर से ज्यादा अच्छे से पता चलता है, हाथ से नहीं पता चलता है। नाभि को अगर हम लोग अपनी जगह पे, वो क्या देखो, बात बताते बताते भूल जाते हैं, आप बीच में थोड़ा सा ध्यान रखिए। नाभि से इतने तरह के रोग होते हैं, और नाभि को ठीक करने के 101 तरीके होते हैं। लेकिन नाभि को अगर हम ठीक नहीं रखेंगे और हम वॉक करने जाते रहेंगे, हम दवाइयां खाते रहेंगे, जैसे मान लीजिए दवाई आपने खाई, एक डॉक्टर के पास गए, बोले दवाई मुझे नहीं लग रही है, तब आपकी नाभि बिगड़ी। दूसरे डॉक्टर के पास गए, बोले दवाई मुझे लग रही है, दवाई दोनों एक ही दे रहे हैं, आपका शरीर संतुलित नहीं है। तो दुनिया भर में कोई भी इलाज करने से पहले ये देखिए कि मेरी नाभि अपनी जगह पर है कि नहीं है।
इसको, ये बहुत सरल सी प्रक्रिया है, बस कुछ नहीं करना है, छोटा सा दिया है, इसको नाभि के ऊपर रख देते हैं। इसको सीखने में कुछ बहुत ज्यादा नहीं है। ये देखिए, कुछ नहीं करना होता है, एक ग्लास लिया ऐसे और हल्का सा इसको क्लॉक की डायरेक्शन में घुमा दिया। अब आप देखेंगे इनकी नाभि पूरी उठ के बाहर आ गई, देख रहे हैं, गिलास चिपक गई इनकी, देख रहे हैं आप, नाभि भिड़ी हुई इनकी, ठीक है, ये नाभि देख रहे हैं उठ के आ गई बाहर। तो सबसे पहले नाभि, कोई भी दवाई वाई खाने से पहले देख लो कि मेरी नाभि अपनी जगह पर है कि नहीं। नाभि अपनी, जो भी पीरियड्स की समस्या वगैरह होती है ना, आपको बहुत सारी, टाइम से नहीं आ रहे हैं, 15 दिन छोड़ के महीना भर से नहीं आ रहे हैं, 1.5 महीना से नहीं आ रहे हैं, आ गए तो 15 दिन जा नहीं रहे हैं, पेन बहुत हो रहा है, ब्लीडिंग लगातार हो रही है, ठीक है, ये सारी समस्याएं इसके कारण होती है। अभी तो मैं निकाल रहा हूँ ये, तो ये हमारा नाभि ठीक करने का तरीका है, बहुत सरल है। ये चलाए और क्लॉक की डायरेक्शन में इसको हल्का सा प्रेस करके छोड़ दिया। ये भी देखो ऐसे ही खड़े हो रहे हैं, मुड़ के खड़े हो रहे हैं, कभी भी सीधा खड़ा नहीं होना चाहिए।